जय आरसीएम दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार अपने YouTube चैनल आरसीएम विद शशिकांत पर आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं बात करूंगा कि नेटवर्क मार्केट में सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए। ज़रूरी है, हम नेटवर्क मार्केट से जुड़े हुए हैं तो सक्सेस कैसे होंगे इसका नॉलेज नहीं होगा तो दिक्कत होगा। बिना प्लानिंग का क्या रास्ता, क्या रोड मैप है हमको सक्सेस होने के लिए हमको मालूम नहीं है तो हम ऐसे बौखते रह जाते हैं। फिर घूमते फिरते हैं फील्ड में, हाँ हम नेटवर्क ज्वाइन किए हैं, हम नेटवर्क कर रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम, एक रास्ते, जो सही रास्ते पकड़ते हैं तो जल्दी से सक्सेस होते हैं। तो मैं चलिए उसी रास्ते की बात करूँगा कि किस तरह से हम कार्य करें कि हम इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाए। तो पहला पॉइंट है इसमें, ज़्यादा करवाने की बजाय खुद से करने का जज्बा रखें। ज़्यादा करवाने यानी कुछ लोग नेटवर्कर होते हैं कि जो सारे कार्य को अपने जूनियर के भरोसे छोड़ देते हैं। जूनियर को सीनियर के कांटेक्ट में ला देते हैं और अपने आप को साइड हो जाते हैं। सीनियर मिलते हैं, सर अभी हमारे पास टाइम नहीं, हम 2 महीना अभी समय नहीं दे सकेंगे, अभी 2 महीना हम इधर है, फुर्सत में नहीं, हमारा ऐसा हो गया वैसा, सैकड़ों प्रकार के उसके पास बहाने होते हैं। तो वो सीनियर को क्या करता है कि कहता था कि अभी हम टाइम नहीं दे सकेंगे, टीम उन्हीं का है और अब उनका सीनियर आके उसको हैंडलिंग करता है। तो सीनियर की बहुत बड़ी टीम है, आपने सीनियर के बहाने छोड़ दिया, सीनियर पूरे टीम को देखते हुए आपके यहाँ भी 1-2 दिन आपके भी टीम में समय दे देगा। लेकिन आप यदि एक्टिव होते हैं तो आप बेहतर तरीके से उस कार्य को करते हैं, आप उसको अपना समझते हैं और अपने से उस कार्य को करते हैं तो ये बेहतर होता है। तो करना क्या चाहिए, न सीनियर के सहारे छोड़ना चाहिए न जूनियर के सहारे। कुछ लोगों का के दिमाग में क्या होता है कि हमने तो 2 व्यक्ति को ले आया, अब ये किसी को लाएगा, या 10 व्यक्ति को ला लिया, अब यही सब कुछ करेगा और केवल उसको फोन करता है, केवल उसको आदेश जारी करता है। जी नहीं, आप उसके साथ मिलकर के कार्य कीजिए, उसको लीडर बनाने का कोशिश कीजिए। लीडर बन जाएगा तो स्वतः हुआ कार्य करना शुरू कर देगा। तो आपको करना क्या चाहिए कि करना यही चाहिए कि जो भी कार्य है सारे कार्य को जिम्मेदारी के साथ खुद करने का जज्बा रखिए। ये नहीं कि सीनियर के बहाने छोड़ दिया, सीनियर के भरोसे छोड़ दिया, आएंगे वो करेंगे। 10-10, 20-20 को हमने तो ज्वाइन करा दिया, 20-20 हमारा जूनियर हो गया, फिर भी अभी भी मैं ही ज्वाइन कराऊँ, मैं ही फॉलो अप करूँ, ये कब करेगा? भैया जितना आप सिखा देंगे उतना वो करेगा। जिस तरह आप 10 करा के छोड़ दे रहे हैं फील्ड को, उसी तरह वो अभी 10 करा के फील्ड छोड़ देगा। आप लगे रहिएगा तो वो आपको सीख करके इंस्पायर होता है। सर चले गए हैं कहाँ? स्टार एमरोल्ड। सर चल गए हैं रूबी पर, लेकिन आज भी पूरे टीम में दौड़ते रहते हैं। और मैं यदि नहीं जाऊँगा तो मैं कैसे रूबी और स्टार रूबी बनूंगा? मैं कैसे सपना देख रहा हूँ कि मैं डायमंड पर जाऊँगा? अरे भाई, स्टार रूबी गया हुआ व्यक्ति दौड़ रहा है, हम बैठे हुए हैं। तो आप काम करते हैं तो आपको देख करके आपका जूनियर भी काम करता है। तो क्या करें, अधिकतर कार्य को करने का कोशिश करें, अपने से अपना टीम को अपना समझे और अपने से ज़्यादा कार्य को करने का कोशिश करें। पहली नंबर। दूसरी नंबर की अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है, रहन सहन, आपके कपड़े, आपके जूते, आपके हर एक चीज़ जो आपका फील्ड में आपका जूनियर देखता है। किसको देखता है? आपको देखता है। तो आप ऐसा नहीं करें कि बिना प्रेस किए हुए कपड़े को पहन के चले जाएं। आप एक टाई को लेकर के 5 साल से चल रहे हैं, बार बार उसी टाई को धोते हैं, उसी टाई को लगाते हैं, ये भी सबसे बड़ी गलती है। आपके जूते फट चुके हैं, उसमें पॉलिश मारते नहीं हैं। तो लिविंग स्टैंडर्ड आपको हर वक्त फील्ड में हाई दिखना चाहिए। आपका लिविंग स्टैंडर्ड कोई भी देख करके ये अंदाज़ा लगा लेगा कि ये यार ऐसा कपड़ा पहनता है, गंदा कपड़ा पहना हुआ है, उस पर प्रेस किया हुआ कपड़ा नहीं है, जूते में पॉलिश नहीं रहता है, बड़ा बात करता है। तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड आपको देख करके आप करोड़पति दिखें,
मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप नेटवर्क में आ गए हैं और नेटवर्क में सक्सेस होना चाहते हैं और आप यदि करोड़पति की तरह दिखते नहीं हैं तो लोगों को करोड़ों का सपना दिखाना ये क्या हुआ, कोरी कल्पना में लोगों को ले जाना। लोग को दिखेगा वही करेगा, और वैसे भी कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है। तो आप अपने आप को दिखाइए, और हर कोई बिकता है, बिकता हर कोई है। एक वकील बिकता है, एक मास्टर बिकता है, उसके मेहनताना उसको मिलता है तो वो बिकता है। मैं नेटवर्कर हूँ, मैं भी बिकता हूँ। मैं जिस तरह से फील्ड में जाऊँगा, जिस तरह से कार्य करूँगा, मैं अपने आप को बेचता हूँ। मैं लोगों के पास जाता हूँ, प्लान बताता हूँ, लोग मुझे और मेरा प्लान देखते हैं और हमको और मेरे प्लान को परचेज करता है। इस चीज़ को समझिए। डॉक्टर का फीस है, डॉक्टर बिक रहा है। वकील का फीस है, वकील बिक रहा है। मास्टर पढ़ाता है, पैसा लेता है, मास्टर बिक रहा है। हम जाते हैं, लोगों को बताते हैं, हमारा बिजनेस होता है। मैं भी बेच रहा हूँ, किसको? अपने आप को। तो आप बिकेंगे कब? जब आप दिखेंगे बढ़िया, बेहतर। देखते ही लोगों को लगेगा हाँ नहीं, इसकी ये आदमी का पर्सनालिटी बहुत अच्छा है। अब दाढ़ी बढ़ी हुई है, कपड़े में आयरन नहीं है, बाल में तेल वगैरह नहीं लगाए हैं, और बाल को सलीके से रखते नहीं है, बाल बड़ा बड़ा है, कान पर चढ़ा हुआ है, राउंड खराब है, बहुत सारी बातें हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखें। नाखून बड़ा है, ऐसा नहीं रहना चाहिए। लुंज पुंज अवस्था में आप लोगों के सामने मत जाइए। आपका लिविंग स्टैंडर्ड उससे दिखता है। आप भले ही अपने घर में आप अभी स्टार्ट किए हैं बिजनेस को, आपके पास उस तरह का साधन संसाधन नहीं है, अभी इस बिजनेस से भी कम पैसा आ रहा है, लेकिन आपको लोग खरीदेगा कब? जब आप बढ़िया दिखेंगे। तो आप बढ़िया दिखें, यानी अपने लिविंग स्टैंडर्ड, जो आप फील्ड में जिस तरह जाते हैं, आपको दिखना चाहिए कि आप एक वेल मेंटेनेंस व्यक्ति हैं। इस चीज़ का ख्याल हर वक्त रखें। तीसरी बात, हम कभी कभी अपने बिजनेस को, अपने टीम को खराब कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। कैसे? अविश्वास पैदा करते हैं। अविश्वास कैसे पैदा हो रहा है? एक छोटी छोटी गलती से होता है। और सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम अपलाइन डाउनलाइन के साथ पैसे का लेन देन नहीं करें, नथिंग, कभी नहीं। और करते हैं बड़े सतर्कता से करें। हम कभी कभी, हमें हमारा जूनियर बोलता है कि सर आप यदि पिकअप सेंटर जाएंगे तो मेरा फलाना ले लीजिएगा हमको, ऐसे हम तो टीचर हैं। तो कुछ आदमी आपको ऑर्डर करेगा और आप उसको प्रोडक्ट देंगे, लेकिन जितना पैसा लिए, जितना का बिल कटा, बिल उसको मैसेज कीजिए, पैसा उसको रिटर्न कीजिए। बचा तो रिटर्न कीजिए, लगा तो कह दीजिए इतना रुपया लगा दो, ले भी लीजिए तुरंत, बाकी नहीं रखिए। ना देना बाकी रखिए, ना लेना बाकी रखिए। आपने लेना बाकी रखा और एक सप्ताह के बाद आप कहने गए कि सर 58 रुपया बच गया था, दीजिए मेरा। अरे उस दिन दिए नहीं थे क्या? याद कीजिए ना सर। अब ये जो भ्रम की स्थिति पैदा होगी, ये भ्रम बहुत गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ ये हो जाएगा कि आपस में कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा लेन देन की वजह से, और फिर आपका उससे नहीं बनेगा, और आप उसके सामने जाएंगे तो बार बार कहेंगे सर ये हमको चोर बना रहा था, पैसा दिया नहीं और कह रहा दे दिए थे। आपने किसी का लिया, उसको रिटर्न नहीं किए, यदि खर्च कर दिया, जल्दी से रिटर्न कीजिए, दिक्कत हो जाएगी। कहीं आपका मस्तिष्क भूल गया, ये मस्तिष्क है, रिकॉर्ड मेमोरी नहीं है कि ओपन करेंगे और चालू करेंगे प्ले हो जाएगा और जान जाएंगे कि इतना इतना दिन पहले इसको पैसा दिया था। कुछ नहीं, ये मस्तिष्क है। बाय द वे मिस हो गया हमारे जहन से, और मात्र 50 रुपया मिस हो गया, 30 रुपया मिस हो गया। मिस अंडरस्टैंडिंग पैदा होगा, वो चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1000 रुपया हो, चाहे 1 करोड़ रुपया हो, मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं करना है। और ये होगा मिसअंडरस्टैंडिंग
ज़्यादा लेन देन रखने से। लेन देन रखते हैं कम किया कीजिए, यदि करते हैं तो पूरा पूरी एट ए टाइम लिया और दिया। जब दिया तो उसी वक्त सारा हिसाब किताब क्लियर, उसको चिरकुट लिख करके दे दीजिए, इतना का सामान, इतना वापस, इतना रुपया दिया, लो हिसाब। तो वो याद रहेगा कि हमने चिट्ठे में लिख करके टोटल सामान इतना रुपया वापस हुआ था, आपको दिया था चिट्ठा हिसाब करके। हाँ तब सर पर्ची तो मिली थी, आपको हिसाब कर दिया था, पैसा भी दे दिया था पर्ची के साथ। यस, तो ये सबसे बड़ा टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि फील्ड में है, पैसे का लेन देन होगा, पर्ची से लेन देन कीजिए। लिया और देते वक्त हिसाब पर्ची पर लिख करके और पैसा और पर्ची दोनों साथ साथ वापस कीजिए, आप पर दाग नहीं आएगा। तो अपने आप को फ्रेश रखिए। लेन देन में कहीं पर इफ, बट, किंतु, परंतु, लेकिन नहीं लगना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, बिजनेस का सत्यानाश हो जाएगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा। और चौथी बात कि हम जब इस बिजनेस को ज्वाइन कराते हैं, जूनियर के घर आना जाना करना शुरू करते हैं, उसके साथ मीटिंग सेमिनार्स लेते हैं, होता क्या है कि हम अपने घर की भी बात उससे डिस्कस कर देते हैं, हमारा पर्सनल लाइफ की भी बात उससे डिस्कस करते हैं। यार हम ऐसा समस्या में फंस के, जानते हैं ऐसा हो गया, हम गए थे मामा जी के यहाँ से ना, हमारा मेरा भाई ऐसे बोल दिया। आप खुली किताब जल्दी मत बनो, जल्दी नहीं बनो ही मत। घरेलू समस्या आपकी है, पारिवारिक समस्या आपकी है, चाहे कोई भी बात हो, आपका व्यक्तिगत जीवन किस तरह से कट रहा है, आपने किसी से 200 रुपया उधार लिया है, क्यों बता रहे हैं फील्ड में जाके, उसको भी 200 रुपया है, इतना है, क्या मतलब है भाई, देना है नहीं देना है, क्या करना है, ये आपका व्यक्तिगत पर्सनल मामला है। तो आप जो है एक खुली किताब मत बने, अपने टीम में, अपने जूनियरों के बीच में अपने आप को बचा के रखें और बचा के रखें और दिखाएं नहीं, सारे चीज को खोल के उसको बताएं नहीं अपने जूनियरों को। क्यों? क्योंकि बाद में आपका वैल्यू गिर जाएगा। आप उधारी खाने वाले हो, इससे पैसा लेने वाले हो, उससे पैसा लेने वाले हो, आपका मामा जी से पड़ता नहीं, आपकी फैमिली से आपको झगड़ा चलता है, तो आपने खुद का वजन कम किया है फील्ड में, ये गलती नहीं करना है कभी भी। ये गलती करेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा कि आपको बेस्ट लीडर बढ़िया आपको मानेगा नहीं, आपकी रेपुटेशन खराब होगी। इस चीज़ को समझिए। और पांचवी बात, गलत कार्यों को बढ़ावा नहीं देना है। जो हमारा सिस्टम कहता है, केवल सिस्टम पर काम करेंगे। कभी भी उलूल जुलूल तरीके से नेटवर्क मार्केट में नेटवर्क को बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है, एकदम नहीं। जो सिस्टम कहता है, जो सिस्टम है, उसी सिस्टम पर चलना है, अपने से कुछ नहीं करना है। और अपने से करने के काबिल है तो आप कीजिए। जैसे कभी हमारे बड़े सीनियर लीडर होते हैं, वो कभी कभी बोलते हैं ज्वाइनिंग कम होने लगता है, टीम में ग्रोथ कम रहता है, तो क्या करते हैं, चलो भाई 5 ज्वाइनिंग जो निकालेगा उसको एक दीवार घड़ी देंगे। तो आप देने के काबिल हैं, सक्षम हैं, आप अनाउंसमेंट कीजिए और दीजिए। लेकिन जो कंपनी नहीं कहती है, जो कंपनी नहीं कहती है और आप उसको बोल दिए और उसको आप पूरा नहीं किए, तो आप गड़बड़ हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, गलत कार्यों को बढ़ावा नहीं दें, गलत कार्यों को बढ़ावा नहीं दें। कहने का मतलब अनाप शनाप तरीके से बिजनेस को नहीं बढ़ाना है, किसी गलत तरह का वादा करके बिजनेस को बढ़ाने का कोशिश नहीं करना है, किसी ऐसा फंडा को इस्तेमाल नहीं कर लेना है जो बाद में चल के आत्मघाती हो जाए। किसी व्यक्ति को अंधेरे में रख करके इस बिजनेस को साइन अप नहीं कराना है। आप आइए, करोड़पति बनेंगे, उसको बताइए सिस्टम है, ऐसे है वैसे, हर चीज़ को बता करके, हर चीज़ को समझा करके। और कभी भी ज्वाइनिंग हो, परचेजिंग हो, इस व्यक्ति की परचेजिंग कैपेसिटी क्या है,
कौन व्यक्ति का कितना खर्च है उसके घर में देख करके, समझ बूझ करके, ये नहीं कि जबरदस्ती इतना का करना है। उस टीम में होता है कि बिना डायमंड क्लब का हम कोई ज्वाइनिंग नहीं निकालते हैं, सबको डायमंड क्लब से ही ज्वाइन कराते हैं। तो भैया यदि कोई डायमंड क्लब नहीं चलाएगा तो आपका बिजनेस छोड़ के चल जाएगा। नेटवर्क को बढ़ाइए, डायमंड क्लब की खासियत बताइए, वो सक्षम होगा तो करेगा। ये नहीं कि मेरे साथ रहेंगे करना ही पड़ेगा, तू सामान को ऐसे बेच वैसे बेच कैसे कर, तुमको डायमंड क्लब करना होगा। भाई साहब उसको फील्ड में उतारिए, उसको प्लानिंग सिखाइए, प्रोडक्ट साथ में रखेंगे। डायमंड क्लब क्या, स्टार डायमंड क्लब होगा, लेकिन ढंग से करने के लिए उसको प्रशिक्षित कीजिए। बाय जबरन खरीदो नहीं करना है। और भी बहुत सारी बातें हैं, गलत तरीके से बिजनेस के बढ़ाने वाला पॉइंट जो है आप भी खुद सोच सकते हैं कि किस किस तरह से लोग गलत ढंग से बिजनेस को बढ़ा लेता है। आप फील्ड में है, किस तरह से आपकी कंपनी प्लान जो बताई है वो प्लान नहीं बता के कुछ और बता दिया है और लोगों को ज्वाइन करा दिया है। ये काम कभी नहीं करना है, इसी को कहते हैं गलत ढंग से कार्य करना। आपसे मैंने बात किया क्या कि खुद की जिम्मेदारी ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए, अपना लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कीजिए, अपलाइन डाउनलाइन से लेन देन लगभग ना के बराबर रखें तो सतर्कता से रखें, अपने आप की को खुली किताब नहीं बनने दें, जूनियरों के समक्ष अपनी सारी समस्याओं को मत रखें। और पांचवा और इम्पोर्टेंट बात कि बिजनेस को गलत तरीके से बढ़ाने का कोशिश नहीं करें। चलिए मिलते हैं किसी और फिर वीडियो में, हम आपको बताते रहेंगे कि बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ाना है, नेटवर्क मार्केट में सक्सेस होना है। इस तरह का टिप्स हम लेकर के आते रहेंगे। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर करना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम में शेयर करेंगे तो ये वीडियो को सुन करके वो इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय आर सी एम।